वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट आज के अपने इस वीडियो में हम लोग एक छोटे से मेथड के बारे में बात करेंगे जिस मेथड की मदद से हम लोग किसी भी कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, पहला इलेक्ट्रोफोरेसिस है और दूसरा है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ेंगे। बेटा अगर हम लोग तो शुरू करते हैं। बेटा अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो ये पता करने के लिए हम लोग ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि नाम से आपको पता लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रो वर्ड यहाँ पे लगा है। इस एक्सपेरिमेंट में अगर हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है तो देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं कि ये एक ऐसा फिनोमिना होता है कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट का। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। जिस इलेक्ट्रॉड की तरफ वो मूव करेंगे, ठीक है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट उसके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स और डिस्पर्जन मीडियम जो है एक सिस्टम में दिया होता है और उन सभी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, इक्वल होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है, डिस्पर्जन मीडियम में भी और डिस्पर्स फेज में भी। इसलिए हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। अगर एक्सपेरिमेंट को हम इस प्रकार से अरेंज करें कि सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो माइग्रेट करेंगे, जाएंगे, लेकिन मीडियम नहीं जाएगा, तो उस फिनोमिना को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, सेटअप आप देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग लगाते हैं तो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इस फिनोमिना को करने के लिए जो अपरेटस है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इस अपरेटस में बेटा एक यू ट्यूब की एक शेप की ट्यूब होती है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स को हम लोगों ने डाला होता है। इसकी दोनों आर्म्स में हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि कोलाइडल सॉल्यूशन कहाँ है, पानी कहाँ पे है। फिर जब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सेटअप के साथ हम लोग बीच में दो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, दोनों साइड पे, दोनों आर्म्स में, ठीक है, और पूरे के पूरे सेटअप को हम लोग पूरे इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक आर्म की जो बाउंड्री है, ठीक है, वो नीचे की तरफ आती दिखेगी, और जो दूसरा लेवल है आर्म का, दूसरी आर्म में जो लेवल है वो ऊपर बढ़ेगा। ये देखा गया है कि जो बाउंड्री नीचे गिर रही है धीरे धीरे, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ से गिर रही है, और जो बाउंड्री है वो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ से वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इससे पता ये लग रहा है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। और हमारे अगर ये प्रोसेस बेटा उल्टा हो जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमारा जो पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। और अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम लोग प्रोसीड करवाते रहें जब तक कि हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉड्स के ऊपर ना पहुंचे, तो बीच जैसे में हमारे वो कोलाइडल पार्टिकल्स कोगुलेट कर जाएंगे, यानी कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, वो पहुंचेंगे नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस मेथड की मदद से हम लोग ये बता सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में जिस इलेक्ट्रॉड की तरफ हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स जाएंगे, बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन का चार्ज उनके ऊपर होता है। तो ये मेथड कहते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।